आप भी अगर मेरी तरह कम खर्च कम समय में कुछ हेल्दी बनाना चाहते हैं इन सर्दियों में, तो इन लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाना बिल्कुल आसान है। नमस्कार, मैं सुनीता अपने चैनल इजी किचन रेसिपी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूखे नारियल के लड्डू, जो झटपट बन तो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई रेसिपी। लड्डू बनाने के लिए ये हमने 3 सूखे नारियल लिए हैं। ये 3 लिए हैं, पर हम बाद में इनको नाप के लेंगे और इनका छिलका उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हमें। पहले हम इनको किसी चाकू की सहायता से काट लेते हैं। ये थोड़ा टाइट होता है, तो या किसी कुटने वाली से इसको इस तरह से तोड़ लेंगे। ये देखो, हमने इस तरह से नारियल तोड़ लिया। इसी तरह से हम तीनों नारियलों को तोड़ लेंगे। फिर हम इस चक्कू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं, और इससे भी ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम छोटे छोटे टुकड़े इसलिए कर रहे हैं कि फिर बाद में जब हम इसे मिक्सी में पीसें तो ये आसानी से पीस जाए, हमारी मिक्सी ज़्यादा गर्म ना हो। तो इसी तरह से हम सारे नारियलों को काट कर पहले तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने तीनों नारियलों को काट लिया है छोटा छोटा, बिल्कुल बारीक बारीक, जिससे कि मिक्सी में आसानी से पीस जाए। तो अब इन सारे टुकड़ों को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी के जार में डालेंगे। हम 2 बारी कर कर इनको पीसेंगे। तो हम आधा इसमें डाल देते हैं और इसको बारीक, जितना बारीक हो सके उतना हम बारीक इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने सभी नारियलों को पीस कर तैयार कर लिया। ये देखिए, इतना बारीक हो गया हमारा। तो अब हम अपना लड्डू बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो हम किसी भी एक कटोरी या प्लेट से आप जितना बनाना चाहे उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ मैं एक कटोरी ले रही हूँ और 3 कटोरी से हम अपने लड्डू को तैयार करेंगे। तो हम तीनों कटोरियों को भरकर एक बाउल में डाल लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें कितना नारियल लेना है। आप भी नाप कर ही लें। नाप कर लेने से हमारे लड्डू परफेक्ट बनेंगे। इसी कटोरी से हम फिर दूध और चीनी को भी नापेंगे। तो आप भी जब भी बनाएं लड्डू को तो हमेशा नाप कर बनाएं। तो यहाँ मैंने तीनों कटोरियों को अब भर लिया है। ये देखिए, ये तीनों कटोरी हो गई हैं। और जो भी एक्स्ट्रा है तो उसको हम साइड में रख देंगे। आप इसे किसी और यूज में भी ले सकते हैं। तो चलते अब लड्डू बना लेते हैं। यहाँ हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। ये 1 चम्मच घी में ही हमारे स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। गैस की फ्लेम अभी हमने धीमी ही कर रखी है और धीमी गैस पर हम अपने लड्डू को तैयार करेंगे। घी मेल्ट हो गया तो अब हम डाल देंगे अपने नारियल को और इसको धीमी आंच पर ही हम भूनेंगे। इसको तेज़ फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, ये धीमी आंच पे ही आपको भूनना होगा। और इसी तरह लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। इसे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, हमारे नारियल हल्का सा भुन भी गया है। हमने इसको लगातार धीमी आंच पर भूना है। आप इस लड्डू को नारियल के जो मार्केट में मिलता है उसे ना बनाएं, क्योंकि उसका सारा ऑयल निकल चुका होता है, तो उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें भूनते हुए यहाँ 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, इसने जो नारियल है उसने अपना तेल भी रिलीज़ कर दिया है। और जो हमारे नारियल का मिश्रण है वो भी हल्का सा गीला गीला सा हो गया है। तो धीमी आंच पर हम अपने नारियल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कम समय और कम सामान में बनकर तैयार हो जाए। तो इन सर्दियों में आप इन लड्डू को एक बारी ज़रूर बना के देखें। ये अपनी फैमिली वालों को खिलाएं। ये सर्दियों में आपको शरीर को बहुत ही गर्माहट देंगे और साथ में ये हेल्दी भी है, खाने में टेस्टी भी है। तो एक बारी इसको ज़रूर बनाएं। हम इनको धीमी आंच पर लगातार भूनते रहेंगे। ये देखिए, हमारा नारियल अच्छे से भुन गया है। इसने हल्का सा तेल भी रिलीज़ कर दिया। ये थोड़ा गीला गीला भी लगने लगा है। तो गैस की फ्लेम को धीमे ही रखते हुए हम थोड़ा सा और भून लेते हैं इसको। गैस की फ्लेम धीमे रखने से इसका कलर चेंज नहीं होगा ज़्यादा, और खाने में और देखने में ये लड्डू बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये हमारा नारियल अब भुन गया है।
अब हम इसमें डालेंगे दूध। जिस कटोरी से हमने नारियल के बुरादे को नापा था उसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी फुल क्रीम दूध डालेंगे। फुल क्रीम दूध डालने से ये ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप चाहे तो घर का कोई भी दूध डाल सकते हैं। यहाँ हम आधा कटोरी और डाल देते हैं। ये हमारा 1.5 कटोरी दूध हो गया। अब हम इसको पहले मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम अभी हमने धीमी ही रखी हुई है, तो इसको आप तेज़ ना करें और दूध को थोड़ा मिला देंगे। जब दूध हमारा अच्छे से मिल जाएगा तब हम इसमें आधा कटोरी मिल्क पाउडर मिला देंगे। वैसे तो ये मिल्क पाउडर आसानी से मिल जाएगा, 10-10 रुपये के पाउच में ये दुकानों पे मिल जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसमें आधा कटोरी दूध की मलाई भी गेर सकते हैं या इसके बिना भी बना सकते हैं। मिल्क पाउडर से ये हमारी जो लड्डू हैं और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखते हुए हम इसको लगातार मिलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। यहाँ मैंने 3/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप चाहे तो इसमें बूरा या खांड कुछ भी गेर सकते हैं। और धीमी आंच पर ही हम इन सबको चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बन गए थे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगे थे। ये तो हमारे ज़्यादा दिन भी नहीं चलेंगे। इतने टेस्टी बने हैं कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आए थे। तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चों को खुश करने के लिए, बड़ों को खुश करने के लिए ये लड्डू ज़रूर बनाएं। यहाँ पे मैंने धीमी आंच पर इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं दूध भी इसका सूख गया, थोड़ा ड्राई होने लग जाएगा जब हम इसको गैस को बंद कर देंगे। हमने लगातार अपने मिश्रण को मिलाते हुए अच्छे से ड्राई करना है। ये देखिए, यह अभी से ड्राई होने लगा है, सूखा सूखा सा दिखने लगा है। ऐसा होना चाहिए कि हमारे लड्डू आसानी से बन जाए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे, जिससे कि क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई बहुत गर्म है तो हम 2-3 बार इसको इस तरह से चला लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूटों को छोटा छोटा काट कर देसी घी में फ्राई करके इसमें डाल सकते हैं, पर इसमें ड्राई फ्रूट की इतनी ज़रूरत नहीं है। नारियल का अपना ही फ्लेवर होता है, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ हमने गैस पर से उतार लिया है, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम अपने लड्डू बना सकें। इसी तरह से 2-3 बार चला देते हैं, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। पूरे घर में इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो रही है, तो सब खाने के लिए मांगने भी लगे हैं। तो हम इनको जल्दी से ठंडा करके लड्डू बना लेते हैं। इनको बनाते के साथ ही फटाफट हम खा भी सकते हैं। इन लड्डुओं को आप व्रत में भी खा सकते हैं। ये झटपट वाली रेसिपी है, तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इन लड्डुओं को। यहाँ हमने चलाते चलाते अपने मिश्रण को ठंडा कर लिया है। अब हम इसको हाथों से छू सकते हैं। तो अब हम इनके लड्डू बना लेते हैं। आप चाहे तो बड़े छोटे जैसे भी आप चाहे वैसे हम बना सकते हैं। मैं एक नॉर्मल लड्डू की तरह इनको बना रही हूँ। थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और हाथों से दबाते हुए इनको एक शेप देंगे। ये देखिए कितनी आसानी से बने, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। ये हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इनको एक प्लेट में रखते जाएंगे और इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। आप चाहे तो अपने बच्चों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा इस तरह से लड्डू बनाना। ये देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और कितनी आसानी से हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये 3 से 4 दिन तक आसानी से चल जाएंगे ये लड्डू। और इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर अब तैयार कर लेंगे। ये हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। ये देख रहे हैं आप कितने सारे बन गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। तो एक बार इन लड्डू को आप ज़रूर ट्राई करें। कम खर्चे और कम समय के ये स्वादिष्ट लड्डू।